दूसरों के लिए जो व्यक्ति गड्ढा खोदता है वह स्वयं ही सबसे पहले उसमें गिर जाता है। आपने महर्षि दधीची का नाम तो सुना ही होगा। देवताओं की प्रार्थना पर जिन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था और जिनकी अस्थियों से विश्वकर्मा ने वज्र बनाया था ताकि इंद्र वृत्रासुर का नाश कर सकें, और उन्होंने ऐसा ही किया और स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। दोस्तों, ये सब बातें बालक पिप्पलाद ने अपनी माता सुवर्चा से सुनी। पिप्पलाद के मन में देवताओं के प्रति बहुत घृणा पैदा हो गई और उन्होंने अपने पिता का बदला लेने के लिए भगवान शंकर की तपस्या करने का प्रण लिया। अपने पिता दधीची के घातक और स्वार्थी देवताओं पर उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा कि देवता भी इतने स्वार्थी हो सकते हैं। उन्होंने उन्हें नष्ट करने का संकल्प लिया। बहुत लंबे समय तक उन्होंने तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव उनके सम्मुख प्रकट हुए और बोले कि पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। बालक पिप्पलाद ने कहा कि प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपना तृतीय नेत्र खोलें और उसके तेज से देवताओं को भस्म कर दें। भगवान शिव ने कहा बालक पिप्पलाद से कि पुत्र, तुम मेरे रुद्र रूप का आह्वान मत करो, क्योंकि तुम उसका तेज सहन नहीं कर पाओगे। उससे संपूर्ण विश्व भस्म हो जाएगा। बालक पिप्पलाद ने कहा कि मुझे देवताओं द्वारा संचालित इस विश्व का कोई मोह नहीं। आप तो तृतीय नेत्र खोलिए और सभी देवताओं को भस्म कर डालिए। भले ही विश्व भी भस्म होता हो तो हो जाए। भगवान शिव थोड़ा मुस्कुराए और बोले कि पुत्र, पहले तुम अपने अंतःकरण में मेरे रुद्र रूप का दर्शन करो। बालक पिप्पलाद ने उनके रुद्र रूप का जब दर्शन किया तो रोम रोम उनका भस्म होने लगा, शरीर थर थर कांपने लगा और वे कुछ ही क्षणों में चेतना शून्य हो जाते। तभी उन्होंने बड़े दुखी मन से भगवान शिव को पुकारा। भगवान शिव उनके सम्मुख ही खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। पिप्पलाद ने कहा, भगवान, मैंने तो आपसे देवताओं को भस्म करने की बात की थी और आप तो मुझे ही भस्म करने चले। शंकर जी ने स्नेहपूर्वक समझाया कि पुत्र, विनाश किसी एक स्थल से प्रारंभ होकर ही व्यापक बनता है। वह वहीं से प्रारंभ होता है जहां से उसका आह्वान किया जाता है। तुम्हारे हाथ के देवता इंद्र हैं, नेत्र के देवता सूर्य हैं, नासिका के अश्वनी कुमार और मन के चंद्रमा। यदि इन अधिपतियों का नाश हो जाएगा तो तुम्हारा शरीर कहाँ रहेगा, कहाँ बचेगा? तुम्हें अपने पिता के गौरव के अनुरूप सबके मंगल का चिंतन करना चाहिए। और क्या कहा भगवान शिव ने, सुनिए। बेटा, इस बात को समझो कि दूसरों का अमंगल चाहने पर पहले अपना ही अमंगल होता है। पिप्पलाद ने भगवान शिव के चरणों में अपना शीश झुका दिया। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।